प्रश्न हुआ कि आप नाम भगवान समस्त अपराधों से मुक्त कर देते हैं, तो क्या ये नाम जो सेवा में 32 अपराध होते हैं उनसे हमें उबार लेगा, अर्थात सेवा अपराधों को नष्ट कर देगा? हां, नष्ट कर देगा। अच्छा, तो क्या ये नाम जो साधु निंदा आदि 10 नामापराध हो जाते हैं उनसे हमें बचा लेगा? तो बोले हां, यही नाम आपको बचा लेगा। आहा, ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः साधु निंदादयो 10 केन तेपि नाम्नि वेद्याः। 32 सेवापराध जो सावधानी पूर्वक सेवा करते हैं उनसे बनने की संभावना ही नहीं है, पर प्रमाद स्थिति में अपराध बन जाता है। 32 सेवा अपराध जो वर्णन किए गए हैं उनमें से पहला है कि ठीक महल के दरवाजे तक सवारी में चढ़ के जाना। ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई दे रहा है, आप सवारी से उतर रहे हो, यह अपराध है। थोड़ा दूर उतरो। अगर आप अस्वस्थ हैं या कोई परेशान, थोड़ा दूर 2 कदम 4 कदम ही सही, पर आप नंगे पैर चलें, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सत्य सेवक धर्म कठोरा। सवारी पर श्री विग्रह के सामने तक जाना उतरना ये अपराध है। और श्री विग्रह जहां विराजमान है वहां खड़ाऊं पहन करके जाना, पादुका पहन के जाना, जूता चप्पल खड़ाऊं किसी भी तरह से नहीं। अरे इतने गल थोड़ी जाएंगे पैर। सोचो, जिस प्रथम सीढ़ी में वैष्णवजन माथा रखते हैं वहां आप जूता चप्पल खड़ा, वहां कांटे बिछे हैं क्या? भगवत भाव से आए हो धाम, तो महल के नीचे ही पादुका का त्याग कर दो, 10 कदम नंगे पैर चलो, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हो। सवारी पर चढ़कर जाना, पैरों में पादुका पहनकर, खड़ाऊं आदि पहनकर मंदिर में प्रवेश होना, ये सेवा अपराध पहला। दूसरा, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, वैष्णव है आप, राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, आप बिल्कुल ये उत्सव नहीं मना रहे, न जन्माष्टमी मना रहे न राधा अष्टमी मना रहे हैं। जो भागवतिक वैष्णव मर्यादा के अंतर्गत उत्सव बनाए गए हैं उन उत्सवों को ना करना ये सेवा अपराध के अंतर्गत है। यदि आप नहीं कर सकते तो सम्मिलित हो जाइए, जहां हो रहा है वहां जाके सम्मिलित हो जाइए, वहां दर्शन कीजिए, उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। तो जो जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि, जो चाओ, रथ यात्रा आदि, इनमें सम्मिलित नहीं होते, ये दूसरा सेवा अपराध है। तीसरा है कि श्री मूर्ति, श्री विग्रह के ठाकुर जी के दर्शन करने गए, आपने प्रणाम नहीं किया, ये तीसरा अपराध है। श्री विग्रह के सामने जाए तो आप प्रणाम, पंचांग प्रणाम करें, प्रभु विराजमान है, दासता पुष्ट होती है। अगर आप प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में अपराध है, तीसरा अपराध है। चौथा है कि आप पवित्र नहीं हैं, स्नान आदि के द्वारा संपूर्णतया पवित्र नहीं हैं। एक बार क्योंकि सन्यास मार्ग से आए हुए थे इसलिए ज्यादा तिलक आदि का महत्व तो नहीं था, तो शाम के समय बिना तिलक के दर्शन किए जा रहे थे, तो सदगुरुदेव भगवान ने रोका, रुको, कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हैं, बिना वैष्णव श्रृंगार किए, तिलक नहीं लगाए। हमका ऐसा कोई खास हमारे भाव नहीं कि तिलक लगाना ही चाहिए, एक बार सुबह लगा, नहीं, वापस हो जाओ। राधा वल्लभ लाल को सुख मिलता है, ये उनकी दासता, वो दिन और आज दिन। अगर प्रभु के हमें दर्शन, वैसे तो एक क्षण भी बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अति शीघ्रता में सूखी रज लेकर तत्काल तिलक की, बिना तिलक, स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना करते हैं, सूखी, बाद में गीली रज से करते हैं, पर बिना तिलक के नहीं। अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए जाना तो अपने वैष्णव श्रृंगार से युक्त होके जाना है, शौच स्नान आदि करके, 12 तिलक लगा करके। यदि आप अपवित्र दशा में, आप वैष्णव है, अपवित्र दशा में बिना कंठी बांधे, बिना तिलक लगाए, ऐसा नहीं, यह अपराध के अंतर्गत है। ये ज्यादा बुद्धि लगाने से बड़ी हानि हो जाती है।
जो गुरुजनों की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। जब इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, बड़े बड़े गुरुजन महापुरुष लगाते हैं, हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक न लगावे। वो तिलक की जरूरत, दिखावे की जरूरत, बट ज्यादा सिद्ध ही न झाड़े, नहीं तो माया एक थप्पड़ में सब ठीक कर देगी। वैष्णव सिद्धांत के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी तिलक लगाते हैं। आप देखो ना, त्रिपुंड धारण, भगवान शिव तिलक लगाते हैं। हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक विलक की जरूरत नहीं। सीधे उदाहरण देंगे, लिखंति भुजमूल तो न खनु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम रचयंति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकाम दधत कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमाक इहिते महाबुद्धया। स्थिति कहां है वो मारेंगे, वो श्लोक जो अद्भुत स्थिति का, परमहंस स्थिति का। हम अपनी स्थिति से चले। अगर हमें इतना भान नहीं कि हमें कहां शौच होना है, कहां लघुशंका होना, फिर कोई बात नहीं। जहां खड़े हैं पशुवत मल निकल गया, लघुशंका निकल गई, प्रारब्धवशात भोजन आया, ऐसे स्मृति नहीं भोजन, तो बात अलग है कि आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। लेकिन अगर आपको होश है शरीर का, तो आप ठीक वैष्णव सिद्धांत के अनुसार दर्शन करने जाएं आराध्य देव के। और पांचवा सेवा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना। ये कोई वो सरकारी ऐसा थोड़ी कि सलूट मार रहे हो। भगवान ने दोनों हाथ दिए, ऐसे दोनों कर जोड़ो प्रणाम। वैसे तो चाहिए कि पंचांग तो कम से कम प्रणाम करे ही प्रभु को, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अहंकार बढ़ा हुआ है तो इतना तो कर ही ले। दोनों हाथ ऐसे नहीं ऐसे करके एक हाथ से प्रणाम करना, ये 32 सेवा अपराधों में पांचवा अपराध है। परिक्रमा करते समय प्रभु के सामने आकर कुछ घूम करके फिर परिक्रमा करना। जैसे प्रभु के सामने आप परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, जब मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उचित है कि वहां ऐसे सामने जब आवे तो प्रणाम करें। ऐसे सीधे ऐसे मंडलाकार केवल घूमते मत रहे। जब घूम करके आए तो प्रभु के सामने प्रणाम करें। ये जब तक हम अपने हृदय में श्रद्धा नहीं धारण करते तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। परिक्रमा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कब निकल गए श्री विग्रह हमें पता नहीं। ऐसा नहीं, चुपचाप मौन धारण करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए परिक्रमा करो, सामने आओ और प्रभु को प्रणाम करो। फिर दूसरी परिक्रमा, फिर आके सामने प्रणाम किए, फिर तीसरी परिक्रमा। ऐसे ऐसे प्रणाम न करना, केवल ऐसे घूमना, ये छठवां सेवा अपराध। सातवां है कि श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। देखो राधा वल्लभ जी में जो बारंडा है ना, जहां समाज होती, वहां बैठ गए, वैसे राधा वल्लभ जी के सामने पैर फैलाए। ऐसा ना करो। यदि आपकी कोई ऐसी स्थिति है कि आप बैठे, तो मत बैठो वहां सामने, साइड में बैठो। सामने प्रभु के आपके पैर फैले हुए, ऐसा उचित नहीं है। ये सेवा अपराध है, प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके हाथ से लपेट करके बैठना, है आठवां है। ये ऐसे समेट करके, ऐसे गुफ्फा फास के ऐसे बीच में पैर है, ऐसे ऐसे नहीं, सावधानी से बैठो, सुखासन में बैठो, भगवत चिंतन कर 2 मिनट बैठो। जरूरी नहीं कि 1 घंटा बैठ के दूसरे की निंदा स्तुतियों पर पंच करो। प्रभु के दर्शन करो। अगर बैठना ही है तो सुखासन में बैठ जाओ, नहीं तो खड़े खड़े दर्शन करो, चले जाओ। अपराध मत करो। वो ऐसे गांठ ऐसे बांध कर, ऐसे फंसा करके, वैसे नहीं, उद्दंडता नहीं। और 9वां है प्रभु के सामने बैठ के सोना। बैठे हैं, समाज हो रही हो, सो रहे। हाँ, ऐसा देखा एक महापुरुष तो है कि भागवत पाठ करते हैं और लार और सब उसी में चू रही हो, ऐसे पूरी नाक रख गई, और फिर इसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय हरे, फिर जैसे एकदम बिजली आई हो गई, फिर उसी में माथा रख रहे। फिर थोड़ी देर में होश आया, फिर अरे थोड़ा सो जाओ जाके, जब चेतना आवे तब फिर पाठ करो आके। प्रभु के सामने श्री विग्रह के सोना, ये 9वां सेवा अपराध है। 10वां है प्रभु के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। कोई भी आपको प्रसाद या मिल रहा है तो प्रभु के सामने से हट जाइए, दूर हटकर प्रसाद पाइए, फिर आप आइए। प्रभु के सामने एकदम ये नहीं, एक वैष्णव मर्यादा है। और 11वां है
प्रभु के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। पहली बात तो बात ही ना करे, बात करे तो केवल भगवत चर्चा, वो भी बहुत सूक्ष्म शब्दों। वैसे उचित है कि बात ना करे, लेकिन हमें लगता है और जगह बात हो चाहे ना हो, ठाकुर जी के सामने जरूर बात होगी। वहां झूठ बोले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी को साक्षी कराना होता है, बोले चलो मंदिर में चढ़ के अगर यही बात कह दो तो हम मान जाएंगे। गांव में ये बात होती थी, कोई बात फंस गई तो बोले तुम चलो मंदिर में चढ़ के बोल दो, हम बात मान, कसम खाने की जरूरत नहीं, केवल चढ़ के बोल। अब आप तो साक्षात वृंदावन में महल में बिहारी जी राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होश में बोलिए, होश में। ये पूरा वृंदावन चिदानंद धाम है, करोड़ों मंदिर बलिहार हैं यहाँ की एक रज के आगे। ठाकुर जी की नित्य लीला भूमि, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार स्थल है। बहुत सावधान। प्रभु के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। वैसे दर्शन करने जाए तो गेट से ही मौन हो जाए, फिर लौट के आवे, गेट तक मौन ही रहे। उत्तम बात है कि श्री विग्रह के सामने वार्ता ना करे। अगर वार्ता करनी है तो करो। देखो आज कितनी सुंदर पत्रावली है, देखो कैसे मकराकृत कुंडल धारण किए, आज देखो कैसे प्रभु देख रहे, कितने सुंदर है। अगर वार्ता ही करनी तो उन्हीं के विषय में करो। फिर 12वां है, प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलो, इधर, ऐसे नहीं। अब तो इतनी अभद्रता हो गई, हलो कहा, बोले राधा वल्लभ, ले देख ले, ऐसे उसको। अरे भाई वो व्यवहार का क्षेत्र नहीं है, सावधान। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर से बोल। अगर बात भी करनी होती है ना तो ऐसे मुख में हाथ रख करके बहुत धीरे से, कोई आवश्यक, बस, नहीं तो हट जाओ, सामने से हट जाओ, दूर जाओ, फिर कोई बात करो, अपराध बन जाएगा। 13वां है, श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना नहीं करना। और 14वां है, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्ला चिल्ला करके बात करना नहीं। बहुत सूक्ष्मता, हमारे इष्ट विराजमान है। और 15वां है, श्री विग्रह के सामने झगड़ा कर लेना। पीछे हटो, क्यों पीछे हटे, अब प्रभु तो खड़े मुस्कुरा रहे, वो धक्किम धक्का लड़ाई झगड़ा शुरू। भैया कर लो, तुम पहले परम पद प्राप्त कर लो, पीछे हट जाओ, बेकार झगड़ा कर। हो रही आरती, वहां चल रहे घूसा, ऐसा भी देखा। उधर हो रही आरती, घंटा बज रहा, प्रभु की आरती, इधर धक्के में धक्का चल रहे, इधर ये आरती हो रही। शांति से, गंभीरता से देखा है, बहुत शांति से। प्रभु के सामने किसी को पीड़ा देना, दंड देना, यह सेवा अपराध है। प्रभु के सामने किसी पर कृपा करना, जाओ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। स्वामी विराजमान है, ज्यादा हुआ सिद्ध बनने की चेष्टा न करे। वहां किसी पर अनुग्रह करना। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को कड़वे वचन, गाली आदि बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, ये 18वां। 19वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करके जाना, वैष्णव सिद्धांत में निषेध किया जाता है। 20वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना। 21वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की बड़ाई करना, स्तुति करना। अरे भाई इनको क्या कहना है, तो ऐसा नहीं, उनको क्या कहना, जितने हैं सब इन्हीं से हैं, प्रभु से हैं। प्रभु की किंचन मात्र कृपा दृष्टि से सब बड़े हो जाते हैं। जिनकी बड़ाई से बड़े होते हैं उनके सामने सिर्फ उन्हीं की, अन्य की तरफ नहीं। 22वां, प्रभु के सामने अश्लील शब्दों का उच्चारण करना। 23वां, प्रभु के सामने अधेवाई का त्याग करना। अगर कभी ऐसा शरीर है, कभी ऐसा लगे तो उठ के चले जाओ मंदिर के बाहर। अब वहीं दर्शन कर रहे हो और आराम से अधोवायु छोड़ रहे हैं, ये सेवा अपराध है। हाँ, अब मान लो लगी तो वही अपना कि इतनी भीड़ कौन जानेगा, इसलिए कभी अधोवायु का ऐसा प्रवाह आवे तो धीरे से निकल जाए, दूर हट जाए श्री विग्रह के सामने से। और 24वां है कि तुम्हारी सामर्थ्य है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से नीचे उतरकर साधारण वस्तुओं से भगवत सेवा करना। पूजा की सुपारी, पूजा के अलावा पूजा की वस्तुएं अलग रखे रहते हैं। बोले सुपारी चाहिए, बोले पूजा की, बोले हाँ, तो जो सड़ी सुपारी कोई खाने के लिए ले लेता, वो पूजा के लिए। सूखा नारियल ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले भोग लग रहा है ठाकुर को, बोले वो चिरौरी रखी, चिरौरी। तुम कितनी बार चिरौरी पाते हो?
वो आप प्रभु को भोग लगा रहे हो। प्रभु कोई भूखो थोड़ी मर रहे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। उत्तम से उत्तम वस्तु प्रभु को भोग लगाओ, सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य से नीचे नहीं। एक गरीब आदमी जब एक रोटी में नमक रख के लगाएगा तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्नता से पाएंगे, लेकिन जिसके पास खूब व्यवस्था है और वो ऐसा करेगा तो अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाएगा। 25वां है, प्रभु को निवेदन किए बिना वैष्णव होकर कोई भी वस्तु खा पी लेना। पानी भी पीना अपराध है। वैष्णव हो, गले में कंठी है, गुरु दीक्षा लिए हुए हो, अगर पानी भी पियो तो पहले इष्ट का नाम लो, इष्ट को अर्पित करो, इष्ट को भाव के द्वारा पिलाओ, फिर पियो। अमनिया गले के नीचे न जाए, चाहे कोई भी पदार्थ हो, प्रसादी ही जाए। वैष्णव को ध्यान रखना है, जो अनर्पित बिना भगवद अर्पित किए हुए पाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पहले की बात अलग है, दीक्षा ले लिए हो, वैष्णव हो, सावधान। और बिना भगवद अर्पित किया भोजन पाप खाना है, गीता जी में भगवान ने भी वर्णन किया है। ये 25वां सेवा अपराध है, बिना भगवद अर्पित किए, बिना निवेदन किए जो खान पान किया जाए। 26वां है कि ऋतु का फल उपस्थित होने पर भी बेऋतु की वस्तुएं अर्पित करना, ऋतु का फल अर्पित न करना। जो ऋतु है उसके अनुसार हम प्रभु को अर्पित करें। 27वां है कि किसी शाक या फलादि के उत्तम भाग को तोड़ करके अलग कर लिया और निकृष्ट भाग का भोग लगा दिया। बहुत सावधान, प्रभु एक एक चेष्टा आपकी देख रहे हैं। 28वां, श्री विग्रह की तरफ पीठ कर देना, यह अपराध है। जैसे प्रभु के सामने ऐसे पीठ करके घूमते हैं ना, वहां नहीं घूमना चाहिए। परिक्रमा लगा रहे तो आए और प्रणाम किया फिर चले, क्योंकि घूमने पर पीठ हो जाएगी। प्रभु की तरफ, प्रभु को पीठ दिखाना यह अपराध, सेवा अपराध है। प्रभु की तरफ पीठ दे के बैठना। 29वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम करना, सिर्फ गुरुदेव, सदगुरुदेव की सेवा, क्योंकि गुरुदेव और इष्ट दोनों समान होते हुए भी गुरुदेव श्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जिन्होंने गोविंद का परिचय बताया से गुरु की बलिहारी है। सबसे पहले हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यदि गुरुदेव पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने ही गुरुदेव को प्रणाम किया जाए, लेकिन गुरुदेव के अलावा फिर अन्य किसी को प्रणाम न किया है। गुरुदेव गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। 30वां, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। गुरुदेव पधारे, आप खड़े नहीं हुए, यह सेवा अपराध है। और गुरुदेव से आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप प्रसन्न हैं, स्तवन करना। वो पूछे आप कैसे, कृपा है आपकी, स्तवन करना। मधुर भाषण से धन्यता पूर्वक कुशल प्रश्न पूछना, स्तवन करना, उनकी अभ्यर्थना कर। जितनी बार वो हमारे समीप आवे हम उन्हें प्रणाम करें, हम उठकर खड़े हो जाए, उनका आदर करें। अगर ऐसा नहीं करते तो ये सेवा अपराध है। 31वां, अपने मुख से वैष्णव होकर अपनी प्रशंसा करना। और 32वां, किसी संत की, भक्त वैष्णव की या देवता की निंदा करना। ये वैष्णव सेवा अपराध हैं। और 10 नामापराध, नामापराध की आगे चर्चा होगी। जो ये 32 सेवा अपराध बन जाते हैं तो इनका प्रभाव ये होता है कि हमें सेवा में आनंद का अनुभव नहीं होता। सेवा तो होती है लेकिन आनंद का अनुभव नहीं होता, प्रभु के प्रति विशेष आकर्षण नहीं होता। नहीं तो आप देखिए, जब अपने ठाकुर जी का, आप श्री जी का श्रृंगार करेंगे तो आप जब श्रृंगार करके दर्पण विराजमान करके दूर से दर्शन करेंगे तो आपको विकलता हो जाएगी। ये सेवा का आनंद। यदि सेवा करने पर आपका हृदय आकर्षित नहीं हो रहा, शुष्कता है, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, जरूर न जरूर कोई सेवा अपराध बनता है। इसलिए 32 सेवा अपराधों से बचकर ठाकुर जी की सेवा करें। अगर कोई अपराध बन जाता है तो हे महामहिमा में नाम, आप ऐसे कृपाल है कि उस अपराध से आप मुक्त कर देते। जो उपासक निरंतर नाम अव्यावृत भजनात् अखंड भजन करता है, सेवा अपराध उस पर हावी नहीं होता, उसे भजन विमुख नहीं करता।